नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। नीट का रिजल्ट जब से आया है माहौल बहुत गर्म हो चुका है और पूरे देश में एक व्यापक आंदोलन शुरू हो चुका है और इस रिजल्ट को मानने से इनकार किया जा रहा है। लेकिन इस रिजल्ट को मानने से इनकार करने से या इस रिजल्ट को ना मानने से क्या हमें जो इंसाफ चाहिए था वो इंसाफ मिल जाएगा? क्या हमने जो लड़ाई, आपको याद होगा, हर एक बच्चे को याद होगा, लड़ाई हमने 7 मई को शुरू की थी और 7 मई को लड़ाई इसीलिए शुरू की थी कि हम ये ग्रेस मार्क और ये एक सेंटर पे 8 बच्चों का एक सेंटर पे 8 बच्चों का सेम मतलब फर्स्ट रैंक आ जाना, ये लड़ाई की शुरुआत नहीं हुई थी। लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई थी? लड़ाई की शुरुआत हुआ था बेटा नीट पेपर लीक से, और नीट पेपर लीक के मुद्दे को दबाया जा रहा है। नीट पेपर लीक के मुद्दे को दबाया जा रहा है। कल एनटीए ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने नीट पेपर लीक के ऊपर एक भी बात बोलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। हम जब 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ और 6 तारीख को जब वहां पे पटना में शास्त्री नगर में जब एक एफआईआर लिखी जाती है, ठीक है, वहां से आज को केस को मैं शुरू करूंगा क्योंकि हमने पूरे केस को कवर किया है। आज जो है हम नीट के खिलाफ नहीं खड़े हुए हैं या एनटीए के खिलाफ नहीं खड़े हुए हैं, ये हम लोग को पहले से पता था। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे जो कॉन्टिन्यूसली इस पे काम कर रहे थे। हम लोग एक एक लोग से मदद मांग रहे थे कि कोई हमारा सपोर्ट करो, ठीक है, हम लोग एक प्रोटेस्ट कर लें, हम लोग एक तरीके से अलग काम कर लें, हम लोग केस कर लें, लेकिन हमारे साथ कोई उस टाइम नहीं खड़ा था, कोई रीनीट की मांग नहीं किया था और आप लोग को ये बात सब पता है। ठीक, आज बहुत से लोग वीडियोस बना रहे हैं इस नीट के पूरा जो प्रकरण हुआ इस पे वीडियोस बना रहे हैं, पूरा वीडियोस पे बता रहे हैं कि नीट पेपर लीक हुआ है, कोई बता रहा है री रिजल्ट चाहिए, कोई कह रहा है ग्रेस मार्क चाहिए। ठीक, मुद्दे से भटकिए मत। आप री नीट की डिमांड चल रही थी, री नीट की डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं नीट पेपर लीक हुआ है, इसका पूरा पूरा कहीं ना कहीं जो अफवाह उठा था आज वो सच्चाई का रुख अख्तियार कर लिया है, और वो भी हमारे रिजल्ट के जो रैंक इन्फ्लेशन दिख रही है उसके थ्रू। बच्चों, मैं आपको आज लगभग जो आपसे मैंने थंबनेल में लिखा है कि क्या इतना प्रूफ काफी है कि नहीं है, बच्चों मैं आपसे प्रूफ की बात करूं। ठीक, आज प्रूफ की बात करूं। देखिए 5-6 मई को जब शास्त्री नगर के अंदर, शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में जो केस हुआ था, जिसके आज आपको आज को केस नंबर भी पता है, मैं उसकी एफआईआर कॉपी, ये देखिए, मैं एफआईआर कॉपी, चूंकि सरकारी फाइल है इस वजह से मैं इसको उसमें नहीं दिखा रहा हूं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये पटना एफआईआर कॉपी है। ठीक, पूरा पटना एफआईआर कॉपी से लेकर के ये लगभग मेरे पास 60 पेज का पूरा फाइल बना हुआ है, 60-70 पेज का पूरा फाइल है। ये पटना एफआईआर कॉपी के बाद में हम यहाँ पे गुजरात एफआईआर कॉपी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे जो नेशनल मीडिया ने जो जो चीजें कवर करी है मैं उसके बारे में बात करूंगा। एक एक न्यूज के बारे में बात करूंगा कि यहाँ पे कैसे क्या हुआ था। ठीक है, आज आपको बताऊंगा कि इस मामले में एनटीए अपना पल्ला क्यों झाड़ रही है। एनटीए पल्ला इसलिए झाड़ रही है क्योंकि एनटीए को पता है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो हमको रीनीट कराना पड़ेगा, और हम चाहते हैं आप हमारी वीडियोस को इतना फैलाइए कि लोगों के कान तक बात ये जरूर पहुंच जाए कि नीट पेपर लीक का सॉल्यूशन रीनीट है, री रिजल्ट नहीं। नीट पेपर लीक का एक सिंगल वन एंड ओनली सॉल्यूशन इज रीनीट, नॉट अ री रिजल्ट। और आप लोग डेविएट मत हो। अगर किसी को लगता है कि नहीं रीनीट नहीं हुआ तो आप पेपर लीक नहीं हुआ, तो आज आप केस को देख रहे हो ना, जब 3 जून से या 4 जून से जब आपका रिजल्ट आया है, मैं उस टाइम से चीजें को कवर कर रहा हूं, जब 7 मई को 6 मई को जब पेपर में पहली बार न्यूज पब्लिश हुई थी और जब वो लड़के पकड़े गए थे। ठीक, मैं आपको आज सारी न्यूज की कटिंग दिखाना चाहता हूं कि आप न्यूज़पेपर की, आप कई लोग कहेंगे कि न्यूज़पेपर की कटिंग एडमिसिबल नहीं है एज अ प्रूफ। अरे एफआईआर तो प्रूफ है, एफआईआर प्रूफ है कि नहीं। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं, एक सबसे बड़ी बात बता देता हूं। सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक चीज देख लीजिए, पहले ये सारे न्यूज़पेपर की कटिंग देख लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पटना के अंदर उस शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन के अंदर जो लड़के पकड़े गए, उन लड़कों ने जब अपने लिए बेल मतलब जमानत के लिए जब अर्जी डाली, तो उस अर्जी में इकोनॉमिक ऑफेंस ऑफ यूनिट जो एसआईटी है, ईओयू ने ही
ये बात स्वीकार की कि इनको बेल नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये पेपर लीक प्रकरण में शामिल है। और उन बच्चों ने कन्फेशन दिया है, बाकायदा पूरा कन्फेशन लेटर भी है। ठीक, ये देखिए मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं, ये तो खैर मैं आगे पीछे हो गया न्यूज। देखिए 20 मई की न्यूज है, ये 11 मई की न्यूज है, ये 7 मई का देखिए, 7 मई का न्यूज देखिए कि परीक्षा केंद्र की भूमिका पर शक, फर्जीवाड़ा में धाराएं युवक को नहीं किया गया पुलिस के हवाले, डीएवी मालीघाट में दूसरी जगह नीट देने पहुंचा था जोधपुर एम्स का छात्र। ये एम्स वाली घटना है। ठीक, अभी यहां पे फॉर्म में फोटो व थंब इंप्रेशन डमी का पहले से तय होते थे सॉल्वर। क्या ये गड़बड़ी नहीं है? ये गड़बड़ी नहीं है। 18 मई का पेपर देखिए, बिहार और गुजरात के माफियाओं ने मिलकर नीट का पेपर लीक किया। ये दैनिक भास्कर ने खबर किया था। जेल पर्चों में जले पर्चों में से 74 प्रश्न मिले, जेल पर्चों में से 74 प्रश्न मिले। ये सब न्यूज खबर है। और ईओयू ने एनटीए को बाकायदा नोटिस लिखा कि हमें क्वेश्चन पेपर दीजिए और हम जो है इसका मतलब एनटीए जो है पेपर दीजिए, हम इसको जो मिलाना चाहते हैं। ये अभी अभी थोड़ी देर पहले की भी न्यूज बता रहा हूं कि कुछ लोग वहां पहुंचे हुए थे पटना, शास्त्री नगर, फोन किए थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो साफ साफ कह रहे हैं, जो वहां के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर बैठे हैं, जो दरोगा बैठे हुए थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैंने तो एनटीए को लेटर लिखा है कि मुझे पेपर दीजिए, मैं इन पेपर को मिला करके उसको एज अ साक्ष्य, ऐसा एविडेंस मैं अपने पास रखूं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, ये दिए नहीं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था कि कुछ टीचर्स वहां पहुंचे एनटीए के पास में और एनटीए से पूछे हैं कि हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं, पटना कोर्ट में जो केस हुआ, पटना इसमें शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में जो केस हुआ था उसके बारे में बात करना चाहता, तो वो कह रहे हैं हमको पता ही नहीं है। ठीक, खेल क्या खेल रहे हो तुम, क्या खेल खेल रहे हो भाई, आखिर क्या चल रहा है? अरे ये सब चीजें झूठ लग रही क्या आपको? ये तो आपको पुराने वीडियोस में भी दिख जाएंगे, ये पूरा मैंने कवर करके दिया था पुराने वीडियोस में। देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही उड़ाया गया पेपर, गिरफ्तारी से पहले छत पर जलाया। दोस्त साले के बेटे को नीट पास कराने के लिए इंजीनियर ने 40-40 लाख में सौदा किया। 17 मई। ठीक, प्रवेश पत्र में फोटो बदलकर दूसरी जगह नीट देते 8 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए थे। ये नई दिल्ली का न्यूज का है। प्रवेश में फोटो बदलकर, अच्छा दोनों सेम न्यूज है। नीट पेपर लीक में बिहार गुजरात के माफियाओं के मिली भगत। ठीक, व्हाट्सएप कॉल पर बात करता था संजू जो मेन वहां मुखिया पकड़ा गया वहां पे जो पटना के अंदर। ठीक, नेक्स्ट न्यूज देखिए, ये देखिए नीट यूजी पेपर लीक कांड में नालंदा के कॉलेज में दबिश। कंकड़बाग के एक निजी अस्पताल में 3 डॉक्टरों ने हल किया था नीट का प्रश्न पत्र। मल प्रैक्टिस इन नीट एग्जाम एट गुजरात सेंटर, एफआईआर अगेंस्ट 3। अभी गुजरात वाला गोधरा वाला जो कांड, गोधरा वाला जो भी प्रकरण चल रहा है ना वहां पे पेपर की लीक को लेकर के, क्रिमिनल केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट स्कूल टीचर इन गोधरा इन गुजरात पंचमल डिस्ट्रिक्ट एंड 2 other of their alleged involvement in drag 6 candidate appeared for NEET competitive exam by performance। मैं इसके बारे में भी बाद में बात करूंगा, अभी गुजरात वाले पे आ रहा हूं। नीट सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़, बिहार के साथी समेत 4 धाराएं। हिंदुस्तान न्यूज का खबर है, नीट धांधली में पटना के कोचिंग संचालक सहित 4 गिरफ्तार। ठीक, अब आगे देखिए, नीट यूजी पेपर लीक में 3 अरब के वारे न्यारे करते माफिया, नीतीश कुमार ने खेल खोल दिया। ये मतलब ये सब चीजें न्यूज में आई है। प्रिंटिंग प्रेस ट्रांसपोर्टेशन कराने वाले भी पेपर लीक में शामिल, मतलब प्रिंटिंग प्रेस पेपर ट्रांसपोर्ट करने वाले भी पेपर लीक में शामिल। नीट परीक्षा की धांधली में जेई समेत 13 गिरफ्तार। ये कंकड़बाग वाला है। अब दिल्ली के सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़, कंकड़बाग के निजी अस्पताल में 3 डॉक्टर, तो चले हो गया। एक रात पहले नीट के प्रश्न और उत्तर रटवाया, परीक्षा केंद्र पे भेजे गए थे अभ्यर्थी। ये सारे न्यूज को मैं कवर करने की कोशिश किया हूं, जितनी न्यूज़पेपर मैंने आज तक इकट्ठा की थी, जो मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, ये सब देख लीजिए। सब वही वीडियोस और वही फोटोज। वीडियो वायरल परीक्षा माफियाओं ने 1 महीना पहले ही किया था, नीट यूजी का पेपर लीक होगा। ठीक है, इसका भी वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत ढेर सारे वायरल हुए, याद है ना? ये देखिए, सॉल्वर बने 11 मेडिकल छात्र पकड़ाए, कॉलेजों से संपर्क करेगा ईओयू। और 2 आरोपियों की जमानत पर कोर्ट ने पुलिस केस डायरी मांगी। ठीक है, ये देखिए, ये सारी चीजें हैं। ठीक, सब देख लीजिए। बोर्ड कॉलोनी में भारी परीक्षा देकर बाहर आते सॉल्वर की पुलिस ने पकड़ा। ये भी सुन लो, रांची का है, ये रांची वाला केस है। नीट फर्जीवाड़े में एसकेएमसीएच के द्वितीय वर्ष के 3 छात्रों के नाम। अब पुलिस ने माना नीट का पेपर हुआ लीक। ये कब का न्यूज है? ये नेक्स्ट आई नेक्स्ट जो पेपर आता है, ये आई नेक्स्ट का है। ठीक, ये सारे न्यूज पूरा हमने कवर किया था। और उसके बाद देखिए, ये सारे न्यूज पे पूरे न्यूज को एक एक चीज में दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, बर्न क्वेश्चन पेपर जो मिलाने के लिए था, ये मैं इसको पूरी तरीके से दिखा नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये बर्न क्वेश्चन पेपर में जो 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे दिख रहे हैं, वो एज इट इज नीट 2024 के आए हुए क्वेश्चन है। ये इनहिबिशन ऑफ सक्सेसिव डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वाला का, ठीक है, इसके क्वेश्चन है ये। ठीक, अगर इसके देखें, 20 स्टूडेंट गॉट नीट पेपर इन पटना डे बिफोर द 6। पहले 3-4 लोग आए, फिर नाम 20 लोग का आया, फिर उसके बाद में 30-40 लोग, फिर 150 लोग।
अब मैं जानना चाहता हूं अभी और कितने लोगों का नाम शामिल है, कैसे पता करोगे? आप कह रहे हो पेपर लीक ही नहीं हुआ, ये सब पागल हैं और हम लोग पागल हैं जो 7 तारीख से इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये पूरी पूरी चीजें हैं, पूरी एक एक चीज देखो, ये शिलांग के अंदर भी हुआ। ठीक, तो ये पूरा क्या था, पटना कोर्ट का केस था, पटना कोर्ट सॉरी नहीं, पटना में जो एफआईआर हुई थी, पटना एफआईआर के चीजों को लेकर के वो सारी चीजें थी, जो पटना में पेपर लीक हुआ है इस बात का एकदम ये सबूत है, जो सब कुछ दिख रहा है। अब ईओयू और एनटीए आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, तो इसमें 24 लाख बच्चों की क्या गलती है? ये 24 लाख बच्चे जो पेपर दिए हैं, क्या आपके सिस्टम का शिकार हो जाएं? आपके सिस्टम की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? और मैं जब 7 मई को 5, 6, 7 मई से जब मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग के लिए मांग की थी, तब मैंने बोला था कि आपकी हक की लड़ाई मैं ऑनलाइन से लेकर के ऑफलाइन तक लड़ूंगा, और मैंने ऑनलाइन लड़ाई लड़ी है 7 मई से आपके साथ एक एक कदम खड़े होकर के, ये बात आप लोग सब जानते हैं। ठीक, और जब जरूरत पड़ी कि मुझे ऑफलाइन उतरना था, मैं पिछले फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन कंटिन्यू रोड पे प्रोटेस्ट किया हूं, पूरे लखनऊ के अंदर प्रोटेस्ट हुआ है और प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक, रुकने नहीं दिया हूं, दोनों दिन प्रोटेस्ट करवाई गई, पूरी टीचर्स लखनऊ में पूरे टीचर एसोसिएशन की मीटिंग हुई है, पूरी टीचर्स ने प्रोटेस्ट करवाई इस नीट के खिलाफ, फर्जीवाड़े के खिलाफ। ये जितना भी आपका पेपर लीक का मुद्दा है, हम इसका पुरजोर विरोध किए हैं कि पेपर लीक की बात सामने लेके आइए, और री रिजल्ट हमें नहीं चाहिए। ग्रेस मार्क हटाने से कुछ फायदा नहीं होगा, रैंक इन्फ्लेशन ग्रेस मार्क से नहीं, रैंक इन्फ्लेशन नीट पेपर लीक से हुआ है। जब तक ये बात आप नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर आप डेविएट हो गए, अगर आपको लगता है, फिर लगता है कि आप फिर एक गुट बढ़ जाएगा। याद है 7 मई से एक गुट बटा हुआ था, एक गुट बढ़ा था 600 प्लस वाला और एक था 600 नीचे वाला। 600 नीचे वाले को जब कोई वीडियो में डालता था तो 2 तरीके के कमेंट आते थे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव वाले कहते थे, जो मतलब जो निगेटिव कमेंट में जानते क्या कमेंट होते थे, पूरा मैं कमेंट दिखा सकता हूं। निगेटिव कमेंट ये होता था कि सर उन बच्चों का क्या जो 600 प्लस लेके आए हैं, और कहते थे कि ये वही, और सपोर्ट वो लोग कर रहे हैं जो 600 से कम लेके आए हैं, यही कमेंट आता था। और मैं तब भी बोलता था कि 620 से लेकर के 650-60 वाले जितने भी होंगे उनको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, और आखिर में यही हुआ, नुकसान हुआ ना। तुम्हारे लोग का 620 वालों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? और अब अगर तुम अभी भी फिर बढ़ जा रहे हो, जिन लोग को लग रहा है कि 655-60 है और हमें जो कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और हम बहुत बढ़िया काउंसलिंग हो जाएगी, हमें कॉलेज मिल जाएगा, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, और री रिजल्ट आ जाए, थोड़ा सा 1000-1500 रैंक पीछे हो जाएगी। आप ये समझ लो ग्रेस मार्क हटाने से खाली 1000-1500 रैंक पीछे होगी, और आप 650-55 पे भी कॉलेज पाने के हालात में नहीं रहोगे, ये बात समझ लेना। और पाओगे भी तो ऐसे कॉलेज में पाओगे जो कभी तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। मैं कल आप लोग से कल कुछ बच्चों को बुलाया, मैंने कुछ बच्चों से बुला करके मैं आपसे एक कॉन्फ्रेंस कराने वाला हूं, उनसे मैं मुलाकात कराने वाला हूं, जरा उनके भी दर्द को सुनिएगा। जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं जिनके 639, 640, 650, 653 नंबर आए हैं, मैं उनके बारे में भी तुमसे बात करूंगा। तो मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था ना, क्योंकि कई लोग आ गए थे जो 2-2 घंटा जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक्सप्लेन कर रहे थे, आप लोग आराम से बैठ के देख रहे थे। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग कोई चीज बोल रहे हैं तो अब आपको सुनाई कहां पड़ रही है हमारी बातें तो सुनाई नहीं पड़ रही, क्योंकि अब सब लोग इन्वॉल्व हैं, सब लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी तक तो इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा था, अभी सब लोग इन्फॉर्मेशन देने आए। अच्छी बात है, आपके हक के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम तो यही चाहते थे कि पूरी एक मुहिम छिड़ जाए, लेकिन मुहिम गलत चीज के लिए नहीं छिड़नी चाहिए। मुहिम अगर री रिजल्ट के लिए छिड़ा और री रिजल्ट और ग्रेस हटाने के लिए छिड़ा, तो हम अपना जंग वापस ऐसे ही जारी रखेंगे जिस तरीके से मैंने लड़ाई लड़ना शुरू की है। मैं अभी भी कह रहा हूं, आगे तक भी रहूंगा। जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा था तब मैं आपके साथ खड़ा था, और मैं ऑनलाइन भी खड़ा था, और मैं आपके साथ ऑफलाइन भी खड़ा था। मैं कहने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जो बोलता हूं वो करके दिखाया हूं। ठीक है, मैं यहां से लेकर के जमीन तक उतरने के लिए तैयार रहता हूं, और मैं जमीन पे शो दिखा दिया हूं कि हाँ, पुलिस प्रशासन से सब चीज से दिखा दिया, और अपनी पूरे चीजों को हम जहां तक पहुंचानी थी अपनी बातें पहुंचा दी। और आज बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, जब चाहेंगे प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। अगर ये एनटीए अगर री नीट नहीं करवाती है, बस तुमको एकत्रित रहना है, तुमको अपने मुद्दे से भटकना नहीं है। री नीट चाहिए और री रिजल्ट नहीं। ठीक, हमें ग्रेस मार्किंग से री रिजल्ट मिलेगा, नीट पेपर लीक से री नीट मिलेगा।
तो हमें ग्रेस पे बात करना है या नीट पेपर लीक पे बात करना है? ग्रेस का प्रूफ जो मांग रहे हैं, ग्रेस का प्रूफ मांगने से बेटर है कि आप नीट पेपर लीक का प्रूफ मांगिए और नीट पेपर लीक पे जवाब मांगिए, ग्रेस पे जवाब मत मांगिए। ग्रेस से क्या होगा? 10-15 150 1000 2000 सीटें का नीचे इन्फ्लेशन रुक जाएगा। ये रैंक इन्फ्लेशन नीट पेपर लीक से है। ठीक, तो हमारा विरोध नीट पेपर लीक के खिलाफ था, खिलाफ है और खिलाफ रहेगा, और हम आपका साथ चाहते हैं। ठीक, और ये जो चीजें जिसको रिक्वायरमेंट है, मेरे पास सारे लगभग डॉक्यूमेंट्स हैं। पटना की एफआईआर कॉपी से लेकर के, गुजरात की एफआईआर कॉपी से लेकर, पेपर कटिंग से लेकर के, जो भी चीज आपको रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स के लिए, अगर कोई पीआईएल करना चाहता है, कोर्ट में केस करना चाहता है, तो मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ठीक बच्चों, एकजुट रहो, री नीट के लिए मतलब आप जो भी बच्चा एक जहां पे भी है, चाहे वो यूपी का है या कहीं का भी है, जो लखनऊ का भी है, आपको एकजुट रहना है री रिजल्ट के खिलाफ और री नीट के सपोर्ट में खड़े रहना। धन्यवाद आप सभी का।